राम राम दोस्तों आइए आज मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। तो ये कहानी ऐसी है कि काशी नगरी में एक साधु रहते थे और वो साधु अकेले एक कुटिया में, मतलब वो साधु थे, एक लंगोटी में रहते थे और उनको और कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं, और दिन रात वो भगवान भजन में लगे रहते थे। दिन रात ज्ञान की बात, प्रवचन, यही सब करते थे। अब ये सब बैकुंठ से विष्णु भगवान देखते थे और उनको लगता था कि मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते एक दिन वो नीचे आए धरती पे और उस कुटिया में चले गए। अब उस कुटिया में गए तो देखे तो वो जो एक लंगोटी वाले जो साधु बाबा थे, वो इतना मस्त भजन भजन कीर्तन में इतना मस्त रहते थे, इतना अच्छा उनका वो था प्रवचन। विष्णु जी तो सुन के मग्न हो जाते थे। अब एक दिन सुने तो विष्णु जी को अब अच्छा लगा, तो विष्णु जी रोज आ जाते थे, रोज वहाँ आते और उनका वो प्रवचन सुनते और उसके बाद फिर बैकुंठ को चले जाते। लक्ष्मी जी बोली आप रोज कहाँ चले जाते हैं? तो विष्णु भगवान जी बोले कि मैं पृथ्वीलोक में जाता हूँ। पृथ्वीलोक में एक है, वो एक ही लंगोटी उनके पास है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक लंगोटी के साधु हैं वो, और लेकिन उनकी भक्ति तो मैं बता नहीं सकता। ऐसी भक्ति है कि मैं वहाँ जाके और भूल जाता हूँ कि मुझे वैकुंठ वापस आना है। इतनी अच्छी भक्ति, तो मैं उन्हीं में लीन हो जाता हूँ। तो लक्ष्मी जी बोलती है अच्छा ऐसा है, तो मुझे भी लेके चलना। तो विष्णु भगवान बोलते हैं तुम कहाँ जाओगी, तुम क्या करोगी वहाँ जाके? लक्ष्मी जी बोलती है अरे आप वहाँ जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उनका भजन सुनते हैं, तो मुझे ले जाने में क्या दिक्कत है? बोलते हैं अरे वहाँ क्या करोगी जाके, वो साधु बाबा ही तो है, उनसे क्या मिलना है? तो वो बोलती है अरे मैं भी मिलूंगी, आप मिलते हो ना, मैं भी मिलूंगी, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो विष्णु भगवान बोलते हैं ठीक है कल चलना। अब वो विष्णु भगवान के साथ दूसरे दिन लक्ष्मी माता आती हैं और देखती हैं, और सच में वो भी मतलब बहुत उनके उससे, अब जैसे विष्णु और लक्ष्मी आते हैं तो वो साधु बाबा जो है ना, वो विष्णु भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता को कुछ नहीं। तो लक्ष्मी जी सोचती है कि बताओ मेरी सी दुनिया है और मेरा तो ये कोई पूछ नहीं है इनके आगे, ये मेरे को कुछ समझते ही नहीं है, मेरे को प्रणाम भी नहीं किया। तो ये सोच के, और खैर उस बात को उतना वो सोचती हैं और फिर वो भूल जाती हैं। फिर उसके बाद भजन वजन उनका प्रवचन सुनती हैं और वो भी बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं कि मैं ना, अब जब वहाँ बैकुंठ पहुँच जाती हैं तब बोलती हैं विष्णु भगवान से मैं ना चाहती हूँ कि वो साधु बाबा जो है ना, उनको मैं अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊं बैकुंठ में। तो विष्णु जी बोलते हैं कि ये तो असंभव है, क्योंकि वो तो साधु बाबा हैं, वो तो किसी का कुछ खाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, कहीं जाते नहीं है, ऐसा वैसा। तो बोलती है अरे आपको उनको बोलने में क्या है, क्यों नहीं खाएंगे? तो बोलते हैं ठीक है मैं कल जाके बोलूँगा। तो विष्णु जी बोलते हैं उनको, साधु बाबा को, कि महाराज आपसे एक निवेदन है, आप हमारे यहाँ भोजन करने आइए बैकुंठ में। माता लक्ष्मी की इच्छा है कि वो अपने हाथ से आपको बना के और खिलाए। तो बोलते हैं अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कोई कहीं मैं नहीं जाता, अपने हाथ से बनाता हूँ खाता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है, कहीं का भोजन नहीं करता मैं, और नहीं जाना है, और मैं जाऊँगा भी तो कैसे जाऊँगा? तो विष्णु भगवान बोलते हैं कि अरे जाने की चिंता आप मत करिए, मैं भोजन बन जाएगा ना, उसके बाद मैं गरुड़ को भेज दूंगा, आप उसमें बैठ जाना, वो लेके जाएगा, आप वहाँ खाना खा लेंगे, फिर गरुड़ ला के आपको यहाँ छोड़ देगा। तो बहुत मुश्किल से वो साधु बाबा जो है वो तैयार होते हैं जाने के लिए। अब बोलते हैं ठीक है आ जाऊँगा। अब वहाँ लक्ष्मी माता अपने हाथ से खूब अब खुश मग्न होके और अपने हाथ से साधु बाबा को भोजन करा रही हूँ करके, एकदम ध्यान मग्न होके अपने हाथ से पूरा भोजन तैयार करती है, दाल चावल रोटी सब्जी ये जो भी है तैयार करती है। अब उसके बाद खाना तैयार हो जाता है और गरुड़ जो है वो आता है, साधु बाबा को लेके जाता है। साधु बाबा पहुँचते हैं तो लक्ष्मी जी तो खड़ी रहती है और विष्णु जी उन ब्राह्मण के पाँव पखारते हैं। अब पाँव पखार के और उनको आसन दिया जाता है, वो भोजन करने के लिए बैठते हैं। भोजन परस के आता है। अब परस के आता है तो बोलते हैं अरे 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 मैं ये भोजन नहीं कर सकता, ये तो कच्चा भोजन है, कच्चा भोजन मैं नहीं करता कहीं किसी के यहाँ।
कच्चा भोजन का मतलब उसमें चावल, रोटी ये सब था। अब वो क्या है कि पूड़ी, कचौड़ी, पुआ मतलब पकवान को पक्का भोजन कहा जाता है, और रोटी, चावल ये सब कच्चा भोजन में आता है। तो वो चावल, रोटी सब बनाई हुई थी। तो बोलते हैं साधु बाबा कि मैं ये सब नहीं खा सकता, मैं कच्चा भोजन करता ही नहीं, कभी करूँगा ही नहीं, कहीं करूँगा ही नहीं, मैं यहाँ खाऊँगा ही नहीं। अब वो लक्ष्मी माता बोलती है कच्चा भोजन क्या है, ये क्या बात हुई भाई? तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं भोजन करूँगा, मैं तो कहीं जाता ही नहीं, और जाता भी हूँ तो फल फूल खा के आ जाता हूँ, मैं ये सब भोजन नहीं करता, गृहस्थ के यहाँ का तो भोजन ही नहीं करता। लेकिन अब आप बहुत वो किए थे, भगवान जी ठाकुर जी बहुत मेरे को रिक्वेस्ट किए थे, तो मैं आ गया। अब मैं आया तो यहाँ तो आप कच्चा भोजन कराने के लिए तैयार हो, मैं नहीं करूँगा कच्चा भोजन, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मी जी सुनती रहती है, मनाती है, बहुत देर तक मनाती है, और वो साधु बाबा नहीं मानते हैं। तो लक्ष्मी जी को आ जाता है गुस्सा। अब वो बोलती हैं अरे महाराज, आप हमको भोग लगाते हो, हमारा जूठन खाते हो, वो आपको ठीक, लेकिन हमारे को बनाते हो खाना तो हमको भोग लगाते हो, हम खा सकते हो, लेकिन हमारे घर का कच्चा भोजन नहीं कर सकते। बोलते हैं नहीं, मैं नहीं करूँगा। वो भोग लगाने वाली बात अलग है, भोग लगाना मेरा काम है, भोग लगाता हूँ, अपना खुद बनाता हूँ, खुद भोग लगाता हूँ, खुद खाता हूँ, लेकिन मैं कच्चा भोजन नहीं करूँगा। लक्ष्मी माता को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। अब लक्ष्मी माता गुस्से में आके बोलती है अगर तुम नहीं खा रहे हो ना, तो अब मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम कभी भी रोटी के ऊपर रोटी रख के नहीं खाओगे, ये मेरा श्राप है तुमको। तो साधु लोग तो मोटा मोटा बना के खाते हैं ना, रोटी के ऊपर रोटी, मतलब पतली रोटी रहेगी तभी तो रोटी के ऊपर रोटी रखेंगे, है ना? ऐसे मतलब एक के ऊपर दो, दूसरा तीसरा, ऐसा कोई भी देगा तो दो रोटी, तो रोटी के ऊपर रोटी। तो साधु बाबा लोग तो मोटा मोटा ऐसा ठोक के खाते हैं, उन लोग बेल के खाते नहीं, तो रोटी के ऊपर रोटी रखने का सवाल ही नहीं उठता। तो लक्ष्मी माता ना उनको श्राप दे देती कि तुम कभी भी रोटी के ऊपर रोटी रख के नहीं खाओगे, ऐसा श्राप दे देती है। और वो जो साधु जी हैं वो बोलते हैं अच्छा तुमने मुझको श्राप दिया, अपने घर में मेरे को बुला के और मेरा अनादर की हो, मुझे कच्चा भोजन करा रही थी, मैं कच्चा भोजन नहीं किया तो तुम मुझको श्राप दी हो, तो मैं भी तुमको श्राप देता हूँ। तुम अब एक शूद्र कुल में जन्म लोगी, और जिस साधु का तुमने अनादर किया है, इसी साधुओं का तुम सेवा करोगी, तब तुमको ये साधुओं की सेवा करने के बाद तब तुमको नारायण का मिलन होगा, मतलब नारायण से तब तुम मिल पाओगी, तब तुमको नारायण का दर्शन होगा। तो लक्ष्मी का एक अंश जो है ना वो है माता सबरी। तो वो माता सबरी वहाँ भील जाति में जन्म ली, और कई वर्षों तक साधुओं का सेवा की, तब जाके प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ था उनको। तो ये कहानी ऐसी है दोस्तों। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, आप लोग प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो